चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चनों की अब शुरुआत करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, वो क्या कह रहा है, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज में पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक 2500 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 8100 रुपये हो जाती है, तो 4 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी। अब देखो ऐसा करने के कई तरीके हो सके हैं, लेकिन मैंने जब कॉन्सेप्ट कराया था तो एक तरीका ये बताया था कि भाई अगर यहाँ से यहाँ तक का समय और यहाँ से यहाँ तक का समय बराबर है तो उसमें हमने रेशो लगाया था, वही लगाऊंगे। जैसे इसने कहा यहाँ है 2500 रुपये, ठीक है, 2 साल बाद में हो गए ये 8100 रुपये, और यहाँ पे कितने हो गए ये बताना 4 साल बाद में। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का समय 2 वर्ष है और यहाँ से यहाँ तक का भी समय 2 वर्ष है, क्यों उसने कहा कि 2500 रुपये 2 साल में 8100 रुपये हो जाते हैं, तो 4 साल में कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमने बताया कि 2500 बटे 8100 बराबर 8100 बटे ए, 2 जीरो 2 जीरो भाई, ठीक है भाई। अब 25 से अगर काटूं मैं तो 25 थी 75, ठीक है, कितने बच गए 6, और 25 दूनी 50, कितने बच गए 10, और 25 चौका 100, तो 25 से ये कट गया जी। तो अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो 324 की गुणा मुझे किस में करनी पड़ेगी, 81 में करनी पड़ेगी। 324 की गुणा 81 में कर दो, तो कर दो भाई। 324 तो जुगा तू आ गया, 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19, 1 8 के 24 और 1 25, जोड़ देंगे तो कितना आ गया 4 4 9 और 3 12 का 2 कहां से लिखो 1 25 और 1 26। तो ये जो 4 वर्ष बाद में जो 2500 रुपये थे वो 26,244 रुपये हो जाएंगे 4 वर्ष बाद में, जिस दर से ये 2500 रुपये 2 वर्ष में 8100 रुपये हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जिस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे उस तरीके से भी हम क्वेश्चन नंबर 1 को भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे समय जो दोनों जगह बराबर था तो यो सबसे बढ़िया है, इसमें कोई समस्या नहीं है। एक 8000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्ष में 12,500 रुपये हो जाती है, 3 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी। अब देखो इसने पहले तो 2 साल दिए और फिर 3 साल दिए, इसका मतलब यहां से यहां तक का समय तो उसने दे दिया 2 साल और यहां से यहां तक का समय दिया 1 साल, तो ये तरीका नहीं लग सकता, क्योंकि समय अगर बराबर होता, चाहे वो 3-3 साल होता, चाहे वो 1-1 साल होता, चाहे वो 2-2 साल होता, तो तरीका ये लग जाता रेशो वाला। लेकिन समय बराबर नहीं है तो अब दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। क्या कहा इसने, जैसे अमाउंट की बात है, हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी है। अब उसने कहा 12,500 रुपये हो रहे हैं, 12,500 रुपये हो रहे हैं, कितने रुपए 8,000 रुपये, ठीक है भाई, और 1 प्लस आर बटे 100 की पावर, और ये हो गए 2 साल थे 2, 2 जीरो 2 जीरो गई, 5 से काट दिया 25 बार कटा, 5 से काट दिया 16 बार कटा, इसका मतलब ये आया 25 बटे 16 और बराबर आ गया 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 2। अब इस 2 को इधर ले आऊं तो वर्गमूल हो जाएगा, 25 का वर्गमूल हो गया 5 और 16 का हो गया 4। इसका मतलब अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं दर भी निकाल सकूं और दर ना निकाल के भी काम कर सकूं। कैसे, अमाउंट चाहिए मुझे 3 साल बाद में कितना हो जाएगा, ठीक, प्रिंसिपल कितना है हमारा 8,000 रुपये, ठीक है, 1 प्लस दर की पावर 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी है, तो 1 प्लस आर का मान कितना 5 बटे 4 और इसकी पावर लगा दो 3, इसकी पावर लगा दो 3, तो हो गया 8,000 गुणा 5 बटे 4 गुणा 5 बटे 4 और गुणा 5 बटे 4, तो 4 चौक 16, 16 पंजे 80, 4 से कट्टा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो आ गया 25, ये आया 125 और 5 पंजे 25 पंजे 125। इसका मतलब क्या है 125 का वर्ग आ गया, 125 का वर्ग अगर निकाल लूं तो 5 पंजे 25 तो जुगा तो लिख दूंगा और 12 का गुणा 13 में करूंगा, 12 13 156 हुआ है, तो कुल मिला के जो संख्या बनेगी, जो राशि बनेगी वो 15,625 बनेगी।
अब एक तरीका तो ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का। अब एक दूसरा तरीका क्या हो सके, एक दूसरा तरीका क्या हो सके, इसी क्वेश्चन को मैं यहां पे ले रहा हूं। उसने कहा कि 2 साल है और 8,000 रुपये है, 12,500 रुपये हो रहे हैं। तो पहले हम रेट निकाल लेंगे, दर निकाल लेंगे। अच्छा यहाँ पे, अब यहाँ पे जो दूसरा तरीका बता रहा है इसमें मैं पहले दर निकाल लूंगा। तो यहाँ क्या हुआ है, प्रिंसिपल लिख लो और अमाउंट लिख लो। प्रिंसिपल है 8,000 रुपये और अमाउंट है 12,500 रुपये। तो पहला काम है आपका इनका रेशो बनाना, तुम्हें इनका अनुपात बनाना, इनका रेशो बनाना। बना दो, 2 0 गई, 5 से काट दिया 16 बार, 5 से काट दिया 25 बार, ठीक है, इतना कर दिया। इसके बाद अगर समय 2 साल है, अगर समय 2 साल है तो वर्गमूल निकालना, समय अगर 3 साल है तो घनमूल निकालना, ठीक है। समय 2 साल है तो यहाँ पर वर्गमूल निकाल देंगे, तो वर्गमूल निकाल दिया, ये आ गया 4 और ये आ गया 5। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि जो यो हमने क्या मान रखा था, यो है अमाउंट, वो प्रिंसिपल हमारा, और यो है हमारा अमाउंट। इसका मतलब 4 रुपये 5 रुपये हो रहे। तो ब्याज कितना बन रहा, 1 रुपया, ब्याज बन रहा 1 रुपया। अगर कभी दर निकालनी पड़े तुम्हें तो दर बराबर जो अंतर है वो बटे जो मूलधन और गुणा 100, ठीक है। तो 25 चौका 100, ये 25% की हमारी क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। लेकिन हमें जितना करने के बाद अब हमें चाहिए क्या, अमाउंट चाहिए हमें 3 वर्ष का, 3 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो मूलधन कितना है, 8,000 रुपये, मूलधन 8,000 रुपये है। 25% की फ्रैक्शन 1/4 है, तो क्या करेंगे हम, 4 और 1 5, 5/4 जितने साल है उतनी बार कर देंगे। और देखो यही तो आया था यहाँ, इसे हल कर देंगे तो यो फिर 15,625 रुपये यहाँ पे बन जाए। तो इस तरह से भी करा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, क्या है, 2,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4,000 रुपये हो जाती है, वह कितने वर्ष में 8,000 रुपये हो जाए। अब इसे देखने का अगर हम नजरिया बदलते हैं इस क्वेश्चन को, तो क्या हो रहा कि 2 वर्ष में दुगना हो रहा, 2 के 4 हो रहे तो दुगना हो रहा। और आगे वो क्या कह रहा, 8,000 कह रहा, मतलब 4,000 का फिर वो डबल कह रहा। तो एक तरह से 2,000 रुपये कितने गुना हो रहे, 4 गुना हो रहे। तो हमें देखना कि अगर कोई राशि 2 वर्ष में दुगनी हो रही, 2 वर्ष में कितनी हो रही, 2 गुनी हो रही, तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। यही तो बात है, हमने उसकी लैंग्वेज बदल दी। 2,000 4,000 हो रहे हैं 2 साल में, और उसे 8,000 होने में कितना समय लगेगा। तो यहां पे हो गया 2 की पावर 2, ये हमने बताया था, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा कर दो तो 2 दूनी 4 वर्ष लगेंगे। या फिर दूसरा तरीका बताया था मैंने, कैसे, कि 2 वर्ष में हो रहा दुगुना, 2 वर्ष में हो रहा दुगुना, तो इसे 4 गुना करना हमें। तो इसे 4 गुना देखो कहां तक हुआ है, 2 दूनी 4, यही बनेगी बात। 2 साल और लगेंगे इसे, तो 2 और 2 4 वर्ष, ऐसे भी लिख सको। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, 50,000 रुपए की राशि प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 वर्ष में 73,205 रुपये हो जाती है। मतलब प्रिंसिपल जो है वो 50,000 रुपये है और जो अमाउंट है वो 73,205 रुपये है, ठीक है। दर निकालनी, अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बात करी थी, जो दूसरा तरीका बताया था उसके हिसाब से ही चलेंगे। पहले क्या करेंगे हम, पहले यहाँ पे इसका रेशो बनाओगे। तो 5 से काट दो, 10,000 आया, 5 से काटा, 5 एकम 5, 2 बच गए, 5 चौक 20, 5 छंग 30, 5 चौक 20 और 5 एकम 5, ठीक है। अब यहां से आके कुछ कटने का नहीं, साल कितने हैं, ये साल है 2, तो वर्गमूल निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा दोनों, ठीक है भाई। अब देखो इसका तो वर्गमूल डायरेक्ट आ गया, कितना है 100। इसकी दिक्कत पड़ रही तो इसका वर्गमूल अलग से निकाल लो, 14,641 का वर्गमूल निकाल लो। लास्ट के 2 अंकों के जोड़े बनाए, लास्ट में 1 आ रहा, तो लास्ट का जो अंक होगा वर्गमूल का या तो 1 होगा या 9 होगा। अब इससे बिल्कुल छोटा 146 से बिल्कुल छोटा वर्ग देख लो, 144 होगा। 144 किसका है, 12 का। अब 12 की गुणा कर दो 13 में, 12 13 156 हो गए। अब यो संख्या इससे छोटी है, अंदर वाली देखनी, यो 146 156 से छोटी है या बड़ी,
तो 146 छोटी है तो यहाँ लिख दो 1। तो ये जो है 121 का वर्ग है, जो कि इसका वर्ग है 121 का। अब यहाँ पे अंतर कितना आ गया 21, तो ये तो डायरेक्ट 21% आ गया, क्योंकि 100 रुपए पे 21 रुपए बढ़ रहे, 100 रुपए पे 21 रुपए बढ़ रहे, तो 21% आ गया। बाकी भाई पूरे तरीके से करना, तो हमने बता रखा जो अंतर है वो ऊपर लिखो, जो प्रिंसिपल का जो आया है मान वो नीचे लिखो और गुणा 100 से 100 गया, तो 21% की जो है वो दर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है, उसी दर पर 3 वर्षों में 10,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो पहले हमें दर निकालना, मतलब रेट निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, तो दर हमें पता नहीं, और साल 8 है और बटे कर देंगे हम 100। ये है एसआई, इसके सामने एसआई रखेंगे। उसने कहा साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि हो जाती है, मतलब अगर मूलधन 100 रुपए है तो 40 रुपए ब्याज है। 100 से 100 गया तो 8 पंजे 40, तो जो रेट आया, जो दर आई वो आ गई 5%, वो आ गई 5%। ठीक है, अब 5% का फ्रैक्शन में अगर बदलूं तो कितना हो जाएगा भाई, 5/100 मतलब 1/20, 1/20। अब यहाँ पे है, उसने कहा 3 वर्षों में 10,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 3 वर्षों में 10,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो पहले अमाउंट निकाल लो, अमाउंट निकाल लो। 10,000 रुपये है, मूलधन 20 और 1 21, 21/20, 21/20 और 21/20 कितनी बार करना पड़ेगा, जितना समय है, और समय है 3 साल, समय है 3 साल। तो 3 जीरो काट दो, पहले कट गया भाई, 2 पंजे 10 हो गया। ठीक, अब 21 का घन और उसमें कर दो 5 की गुणा, और बटे में हो गया तुम्हारा 2 दूनी 4, तो 4 तो बटे में आ गया। 21 का घन जो हुआ 9261 हो गया, 21 का घन जो होता है वो 9261 हो गया। इसकी 5 में गुणा कर दो, 5 एकम 5, 5 छंग 30, हासिल को 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 1 और 5 45 और 1 46। ठीक है, अब हम भाग करेंगे 4 से, 4 से भाग करा हमने, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचे, 4 पंजे 20, 3 बचे, 4 सत्ते 28, 2 बचे, 4 छक 24, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो ये जो बन जाएगा मिश्र धन, वो बन गया 11,576 रुपये 25 पैसे। हमें चाहिए था सीआई, तो इसमें से 10,000 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा 1,576 रुपये 25 पैसे। इसका उत्तर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें, 6,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज वाली एक योजना में निवेश करने पर 2 वर्ष में 7200 रुपये हो जाती है, मतलब जो ब्याज है वो 1200 रुपये बन गया। यदि वही राशि समान वार्षिक दर वाली चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना में निवेशित की जाए तो 3 वर्ष पश्चात मिश्रधन क्या होगा। ठीक है, मतलब उसने कहा कि 2 साल में तो 7200 रुपये हो रहे हैं 6,000 के, 3 साल में दर वही रहनी चाहिए जो साधारण ब्याज की थी, तो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से कितना हो जाएगा बताना। अब दर नहीं पता, दर 8% होगी, इस समय 2 हो गया और बटे 100। अब बराबर में ऊपर लिखेंगे 1200, नीचे लिखेंगे हम 6,000, नीचे लिखेंगे हम 6,000। तो ये आ गया भैया 12 पंजे 60, 5 से काटा 20 बार, 2 से काटा हमने 10 बार, तो इसका मतलब जो रेट है वो 10%, रेट जो है वो 10% है। अब 10% की फ्रैक्शन बनाओगे तो 1/10 बनेगी, मतलब 10/100, 0 से 0 गया तो 1/10 बने। हमें चाहिए अमाउंट कितने, 6,000 रुपये बढ़ाना अब जगह हम, तो 10 और 1 11/10, कितनी बार करेंगे, जितने साल है, और साल है 3, साल है 3, तो 11/10 जो है हम 3 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 3 जीरो तो साफ हुई। 11 का घन जो है वो 1331 हो गया, 11 का घन 1331 हो गया, तो 6 की गुणा कर दो, 6 एकम 6, 36 18, 36 18 1 19 और 6 कम 6 और 1 7, तो ये हो गया भैया 7,986 रुपये हो जाएंगे
3 वर्ष में अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज पे दिए जाए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपये है, तो उसी राशि पर दुगने समय के लिए वार्षिक दर प्रतिशत आदि होने पर साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमें बताना। देखो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, ठीक है, मूलधन नहीं दिया और हमें मिश्र धन भी नहीं दिया, तो यहाँ पे ट्री मेथड अगर लगावे तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 10% की दर है, 10% का मतलब हो जाएगा 1/10। अब जो ट्री वाला मेथड है उसमें अगर मूलधन ना दे रखा हो तो समय जो दे रखा है वो इसकी घात बना दो। समय 2 साल है तो उसकी घात बना दी हमने 10 की घात 2 का मतलब मूलधन जो हमारा हो जाएगा 100 हो जाएगा। साल 2 है तो 2 टांग खींच दी हमने, 1/10 इधर करेंगे, 1/10 इधर करेंगे। 1/10 का मतलब ये 10 रुपये बने, ये भी 10, और फिर इसका 1/10 निकाल लेंगे तो ये 1 बन गया, ठीक है। इसका मतलब टोटल कुल मिला के जो ब्याज बना वो कितना बना, 21 रुपये बना, ठीक है। और ये हमारा मूलधन है। अब उसने जो कहा है मूलधन तो हमें पता नहीं, वो तो निकालना, लेकिन जो 21 है वो बराबर किसके हैं, 525 के है। ये तो बात है, जो 21 है वो किसके बराबर भाई, 525 के है। अब मूलधन निकालना तो कैसे करेंगे भाई, यहां पे है देखो जी, 100 गुणा 525 बटे कितना आया, 21, 21 दूनी 42, 10 बचे 105 हो गए, 21 पंजे 105। इसका मतलब ये जो मूलधन था वो था 2500 रुपये, 2500 रुपये हो गया। अब यहाँ पे दर तो कर दी उसने आधी और समय कर दिया दुगुना। अब नई कंडीशन जो बनी है वो क्या बनी, नई कंडीशन में जो दर है वो तो होगी 5% और जो समय है वो हो गया 4 साल। और निकालना हमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालना, साधारण ब्याज निकालना। तो कर दो भाई, 5 गुणा 4 बटे 100, तो 5 चौक 20 और 20 पंजे 100, यो 1/5 बना। यो क्या है, SI, यो क्या है P। तो 1 बराबर किसके होगा, SI के, ठीक, और 5 बराबर किसके हो गया, 2500 के। तो 5 से काट दिया, 500 बार कटा, तो SI का मान कितना आ गया भाई, 500 रुपये। तो जो ब्याज बना वो 500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 64,000 रुपये की राशि 7.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज जो है वार्षिक दे, ठीक है भाई। 7.5% की दर है, 7.5 को अगर मैं फ्रैक्शन में बदलूं तो 7.5/100 और ये पॉइंट हमने यहाँ हटा दिया, 25 या 75, 25 चौका 100, कुल मिला के ये आ गया 3/40, ठीक। अब यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे पहले हम, कितना, 64,000 रुपये है मूलधन, 64,000 रुपये मूलधन है, और ये हो गए 40 और 3 43/40 गुणा 43/40 और गुणा 43/40, और ये जो है 3 साल की बात थी इसलिए हमने 3 बार इसे गुणा किया। 1 2 3 3 जीरो गई, और यहाँ पे हो गया 4 चौक 16 चौका 64। इसका मतलब ये तो खेल पूरा ही खत्म हो गया। अब यहाँ पे 43 का घन चाहिए, अब हमें 43 का घन चाहिए। तो घन का क्या तरीका है भाई, घन का क्या तरीका, देखो 4 का घन इधर कर दो 64 हो गए, 3 का घन इधर कर दो 27, ठीक है। अब बीच में क्या है, पहले का वर्ग दूसरे में गुणा, पहले का वर्ग दूसरे में गुणा, 4 चौक 16 3 48, फिर दूसरे का वर्ग पहले में गुणा, 3 3 9 चौक 36, और बीच का डबल 48 दूनी 96 और 36 दूनी 72। इस बात को हमने बहुत अच्छी तरीके से बताया था जब हमने चैप्टर कराया था तुम्हारा घनमूल वाला, तो वहां घन कैसे निकले वो बात हमने सारी बताई। अब इसे जोड़ दो, 27 का 7 का हासिल को 2 यहाँ पर गया जी, 72 और 36 108 और 2 110, तो हासिल हो कुछ ले गए 11, ठीक है। अब 48 96 और 11 को जोड़ दो,
48 में से हमने 4 लिए, 44 बचे, 96 को दे दिए 4, 100 हो गए, 100 और 44 हो गए 144 और 11 155 का 5 का हासिल को कितने में बच गए 15, हासिल को बच गए 15, 64 और 15 जोड़ दो, ठीक है भाई। ये आ गया हमारा, ये अमाउंट ही बन गया हमारा डायरेक्ट। हमें चाहिए था ब्याज, तो इसमें से 64,000 घटा दो, इसमें से 64,000 जो है वो क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो 705 और यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 1, तो ये जो ब्याज आ गया वो आ गया 15,507 रुपये। 15,507 रुपये जो सी ऑप्शन में है वो इसका सही जवाब होगा। 9वां क्वेश्चन देखो क्या अभी, वार्षिक समायोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर जिसमें पहले वर्ष की ब्याज दर 10% और दूसरे की 12% है, तो 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी ये बताना। दर जो है एक 10% है, 10% का मतलब 1/10 है, और दूसरी 12% है, मतलब 12/100 का मतलब हो जाएगा 4 तिया 12 और 25 चौका 100, 3/25। हमें अमाउंट ही चाहिए, अमाउंट ही निकालना। मूलधन जो दे रखा 10,000 रुपये दे रखा, ठीक है। अब पहले साल की दर यो है, दूसरे साल की दर यो है। अब ऐसा नहीं कि 10 और 1 11 हम 2 बार कर देंगे, नहीं, ये पहले साल की दर थी तो एक ही बार करेंगे। 2 साल के लिए 25 और 3 28 करेंगे, ठीक है भाई। 0 से 0 गई, 25 चौका 100 मतलब ये 40 बचा। अब गुणा कर दो यहाँ पर 40 की 11 की और 28 की, तो 11 की 28 गुणा कर दो, 11 8 88, हासिल को 8 गए, 11 दूनी 22 और 8 30। अब 40 की गुणा कर दो 0, 8 चौक 32 और 4 तिया 12। तो यहाँ पे जो अमाउंट आया इसका वो 12,320 आ गया, 12,320 इस बार भी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि वार्षिक दर से 3 वर्ष में 6,655 रुपये जाती है, धनराशि याद करना। 10% की दर है, दर का मतलब हो गया भैया 1/10, भाई 10/100 का मतलब 1/10 हो गया। अब अमाउंट दे रखा है इसने 6655, प्रिंसिपल निकालना 10 और 1 11/10, कितने साल दिए इसने, साल दिए हैं इसने 3, तो 3 बार कर देंगे हम, 11/10 11/10, ठीक है। 11 से काट दिए, 11 6 66, 0 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, ठीक है भाई, 5 बचे और 11 पंजे 55 और 11 पंजे 55, तो कुल मिला के ये आ गया भैया 5,000 रुपये। और इसका जो प्रिंसिपल है, जो धन था वो 5,000 रुपये था। बहुत आसान सा बनेगा क्वेश्चन। कई क्वेश्चन तो बहुत ही आसान दे रहा और कई क्वेश्चन थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितनी। तो यहाँ पे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, हमें यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी पड़ेगी। पहले चक्रवृद्धि ब्याज के लिए देखा हमने दर 10% है, तो रट गया, अब तो 10% 1/10 के बराबर है। अब हम बार बार 10/100 नहीं लिखने के, 1/10 डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पहले अमाउंट निकाल देंगे, तो 10,000 रुपये की राशि है, 10 और 1 11/10 और 11/10 कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे, क्योंकि साल 2 है, तो 2 0 गई, 11 का वर्ग 121 और इसके सामने हमने 2 0 और लग, तो 12,100 रुपये जो है वो क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज था। जो साधारण ब्याज था, चक्रवृद्धि ब्याज 12,100 नहीं है भैया, चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा 10,000 घटा के 2,100 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा 2,100 रुपये, क्योंकि ये अमाउंट है, यो ब्याज नहीं है, ठीक। अब जो साधारण ब्याज कह रहा वो इससे आधा कह रहा, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 जो की तो लगा दी, मतलब जो ब्याज होगा वो 1,050 रुपये होगा। बाकी क्वेश्चन देखो, 14% की दर है, साल 3 है, ठीक है, मूलधन हमें ज्ञात करना। 14% की दर है, साल 3 है और बटे में 100 लगाया और बराबर
ये तो आ गया 1050 और मूलधन हमें निकाल। पहले 3 से काट दो, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। ठीक है भैया, 14 दूनी 28, कितने बचे 7, 14 पंजे 70। इसका मतलब जो प्रिंसिपल था वो था 2500 रुपये, जो साधारण ब्याज पर दिया गया था वो 2500 रुपये दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर हमने 11वां करा तो लगभग उसके जैसा ही है। 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 6000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। साधारण ब्याज पर दी गई राशि ज्ञात करनी। तो दर 10% की है, 10% का मतलब 1/10 हो गया। ठीक, और यहाँ जो है यहाँ पे उसने कहा 2 वर्षों के लिए 6000 रुपये का हमें चक्रवृद्धि ब्याज से आधा प्राप्त होता है। तो 6000 रुपये हमारा क्या है, अमाउंट है। 6000 रुपये हमारा क्या है, अमाउंट है। तो यहाँ पे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, उसके लिए अमाउंट देखेंगे हम। 6000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, थोड़ा उल्टा गलत बोल दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 6000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितनी है। तो 10% की दर है, 10% की दर का मतलब हो गया 1/10। तो जो 6000 रुपये है वो है मूलधन हमारा, वो है प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट हम निकाल लेंगे क्योंकि वहीं से हमें पता लगेगा ब्याज। तो 6000 रुपये गुणा 10 और 1 11/10, कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि समय 2 साल, समय 2 साल है। 2 जीरो 2 जीरो गई, 11 का वर्ग 121 आ गया। तो 60 गुणा 121 कर दो तो आ गया 0, 6, 12 6 72। तो जो यहाँ पे अमाउंट बन गया वो बन गया 7260। लेकिन हमें चाहिए ब्याज। ब्याज हो गया 7260 में 6000 घटा दो 1260 रुपये। अगर 1260 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज है तो साधारण ब्याज आधा है उससे। साधारण ब्याज जो है वो आधा है, आधा कर दो 2 6 12 2 3 6 जी 630 रुपये है। अब उसने जो कहा है कि 10% की दर है, साल 3 है, तो हमें ये राशि ज्ञात करनी। ब्याज उधर रखा, 10% की दर साल 3 और बटे में लगा देंगे हम 100। 0 से 0 गया, ब्याज के सामने ब्याज लिखो, ऊपर ब्याज होता है, नीचे प्रिंसिपल होगा हमारा, मूलधन होगा। ठीक है, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो ये आ गया भैया 2100 रुपये। 2100 रुपये वो था जो हमने साधारण ब्याज पे धन दिया था। 13वां क्वेश्चन देखो, किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 4167 रुपये है। तो उसी राशि पर उसी दर से 24/5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखो इस बार चक्रवृद्धि ब्याज दिया, अमाउंट देता तो हम डायरेक्ट इस वाले मेथड से आराम से करते हैं, लेकिन अगर हमारी बात जो है किसकी है, ब्याज की है, तो हम थोड़ा सा ट्री मेथड पर जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ 15% की बात है, अगर 15% की बात है तो 15/100, 5 या 15, 5 दूनी 10, तो आ गया 3/20। ठीक है, जहां पे हमें मूलधन नहीं दिया होता वहां पे हमने क्या बताया था, जो बटे में संख्या है उसकी घात वो लगा दो जो समय है, और समय 3 साल है तो 20 की घात 3 का मतलब हो जाएगा 8000। 20 की घात 3 का मतलब हो जाएगा 8000। अब 8000 है और साल 3 है तो 3 ही यहाँ पे इसकी टांग बनानी पड़ेगी, 3 ही शाखा बनानी पड़ेगी। तो 3/20, 3/20 और 3/20 3 जगह निकाल लें। 3/20 निकाल लो, 20 से 8000 को भाग दिया 400 आया, और 400 को गुणा 3 में कर दो तो 1200 आ गया। तो 1200 यहाँ, 1200 यहाँ और 1200 यहाँ। एक बार निकाल लो, फिर तो डायरेक्ट वो लिखना ही लिखना। अब देखो इस लाइन से पहले यो आया हुआ है, इस लाइन से पहले आया हुआ है, तो इसका निकाल दो 3/20। 0 से 0 गया, 2 से काटा 60 बार करा, 36 18 हो गया 180 रुपये, ये हो गया 180 रुपये। अब देखो इस लाइन से पहले ये तीनों आए हुए, तो इसका भी 3/20 निकाल लो, इसका भी 3/20 निकाल लो, और इसका भी 3/20 निकाल लो।
जब हम इसका 3/20 निकाल लेंगे 180 होगा, इसका 3/20 निकाल लेंगे 180 होगा, और इसका 3/20 निकाल लेंगे तो कितना होगा? इसका अगर मैं 3/20 निकाल लूंगा तो 0 0 गया, और 2 9 18, 9 3 27। ठीक है, तो ये सारा जुड़ के क्या बनेगा? ये सारा जुड़ के चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा, ये सारा जुड़ के चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा, ये वाला। तो 12 × 36, 3600 तो 1200 1200 जुड़ के हो गया, 18 × 54, 540 ये हो गया, और 27 ये, तो 7 6 5 11 ये हो गए 4167 रुपये, 4167 रुपये। और ये 4167 ही दे रखे, 4167 इसने क्वेश्चन में भी दे रखे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो क्वेश्चन में भी 4167 दिया। अगर क्वेश्चन में जो दिया, इसका मतलब जो मूलधन है वो सही है हमारा 8000 ही है, जो मूलधन है वो हमारा अब 8000 ही है। अब वापिस आ जाओ, उसने कहा क्वेश्चन नंबर 13 में उसी राशि पर, मतलब 8000 रुपये पर उसी दर से, दर कितनी है? 15% की है, और समय है 25/5। करो भाई, 15 गुणा 25/5 और गुणा कर दो 100, 5 × 15, 25 × 100, जो आ गया 3/4। 3/4 आया। मूलधन कितना? 8000 रुपये है, और साधारण ब्याज हमें चाहिए, तो 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, 2000 रुपये आया, तो साधारण ब्याज आ गया 3 दूनी 6, 6000 रुपये। नंबर 14 की बात करें, एक ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो 10% वर्ष की दर से 4 साल में कोई धनराशि 29,282 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर उसी ब्याज दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा? पहले हमें राशि निकालनी पड़ेगी, प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। 10% की बात है तो मतलब 1/10। अमाउंट दे दिया उसने 29,282 रुपये। प्रिंसिपल हमें निकालना 10 और 1 11, 11/10 हमें करना पड़ेगा 4 बार, 11/10 हमें करना पड़ेगा 4 बार, क्योंकि समय 4 साल। ठीक है, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, बचे 7, 72 हो गए, 11 × 6 66, 6 बचे 68 हो गए, 11 × 6 66, फिर 2 बचे 11 दूनी 22। ठीक है, 11 का घन हो गया 1331, और 1331 दूनी हो में 2662। इसका मतलब जो हमारा मूलधन आ जाएगा वो 2 के सामने कितनी जीरो लगानी पड़ेगी? 4, और जैसे हम 2 के सामने 4 जीरो लगाओगे वो बनेगा 20,000 रुपये। ठीक है, तो ये 20,000 रुपये थे। अब इसने कहा उसी राशि पर उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज बताना। अब 10% की दर है, साल 4 है, और बटे में 100 है। हमें ऐसा ही निकालना, और पी जो है हमारा वो 20,000 रुपये है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, और तो कुछ करना ही नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उत्तर बनेगा कितना? 4 दूनी 8, और 2 जीरो यहाँ है, 1 यहाँ, तो ये हो जाएंगे 8,000 रुपये। 8,000 रुपये इसका उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करो भाई। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा? एक निश्चित अवधि के लिए किसी निश्चित दर पर निवेश की गई 60,000 रुपये की राशि जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित होता है बढ़कर 63,654 हो जाती है। यदि उसी दर पर आधी अवधि के लिए उस राशि को निवेशित किया जाता तो वह बढ़कर कितनी हो जाती? ना तो दर दे रखी है हमें, और ना समय दे रखा। ठीक है, एक तरह से अनुपात दिया समय का। ठीक, तो यहाँ पे क्या है देखो, उसने कहा कि जो भी धनराशि थी वो थी 60,000 रुपये, 60,000 बढ़ गया होगी 63,654, 60,000 रुपये थे, तो 1 + R/100 की पावर हमने कर दी T। ठीक है, अगर मैं इसको इसके बटे में ले आऊं तो आ जाएगा 63,654 बटे 6,000 बराबर किसके हो जाएगा? 1 + R/100 की पावर। ठीक है, अब इसे 6 से काटा जा सके भाई, 6 × 6, 6 × 6 36। ठीक है, 0 और 6 9 14, और 6 से काट दिया तो यहाँ पे एक 0 कम लगा दी। क्या बनना है? एक 0 कम लगा दी, तो एक 0 फिर बढ़ा दी हमने, तो हो गया तुम्हारा 10,609 तो ऊपर हो गया, 10,609 बटे 10,000 हो गया जी।
और बराबर आ गया 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी। ठीक है, लेकिन उसने कहा था कि अगर ये जो आधे समय के लिए दर वही रहती, समय आधा होता, तो ये क्या स्थिति बनती, अमाउंट क्या बनता वो बताना। तो ए बराबर ₹60,000 ही लगते, दर भी वही रहती, लेकिन समय जो था वो आधा रहता। ठीक है, आधा रहता। तो इसका मतलब यहाँ पे 60,000, और इसे क्या लिख सकूं मैं, 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी, और उसका कर दूं 1/2। ठीक है, इसका मान है यो रख दो 60,000, और यहां हो गया 10,609 बटे 10,000 की पावर 1/2। 1/2 का मतलब वो है क्या, 1/2 का मतलब है वर्गमूल। तो ये 10,603 का अगर वर्गमूल निकाल लोगे आप तो वो आऊगा 103, और 10,000 का निकाल लोगे तो 100 आऊगा। 2 जीरो गई, गुणा कर दो, 2 जीरो तो जो कि तू लगाओ, 36 18 और 6 कम 6, तो ये जो बनती राशि वो बनती 61,800।